रघु, हिसाब में 10 रुपए कम है। मालती जी ने अभी अभी बाजार से वापस लौटे अपने घरेलू सहायक रघुवीर को टोका। जी मालकिन, मेरी पगार में से काट लीजिएगा। ये कहते हुए रघुवीर बाजार से लाई सब्जियों का झोला उठाए रसोई की ओर चल पड़ा और मालती जी आज फिर कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उनके चेहरे के बदले भाव पड़ते उनके पति सुधीर जी उन्हें समझाने लगे। क्या हुआ मालती, 5-10 रुपए का हिसाब तो इधर उधर होता ही रहता है, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। ये एक बार की बात नहीं है जी, हर बार जब मैं रघु को बाजार भेजती हूँ अक्सर वह 5-10 रुपए अधिक खर्च कराता है। पूछने पर हर बार यही कहता है कि पगार में से काट लीजिएगा। तो काट लिया करो, इसमें दिक्कत क्या है। वह तो मैं काट ही लूंगी, लेकिन ये 5-10 रुपए का करता क्या है, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। मालती की परेशानी जस की तस बनी रही। अब छोड़ो भी, घर के सारे काम रघु अच्छे से करता है और 5-10 रुपए के लिए अपना मूड मत खराब करो। ये कहते हुए सुधीर जी टहलने के लिए घर से बाहर निकल गए, लेकिन मालती जी अपनी सोच को विराम नहीं दे पा रही थी। मालती जी को याद है जब कुछ महीने पहले उनके पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी रिटायरमेंट के बाद अपना क्वार्टर छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने ये कहते हुए अपने घरेलू सहायक रघुवीर को मालती और सुधीर जी से अपने साथ रख लेने का आग्रह किया था कि उसका इस शहर में कोई अपना नहीं है। नौकरी से सेवानिवृत्त होकर शर्मा जी अपने बेटे के साथ रहने दूसरे शहर जा रहे थे, इसलिए सुधीर और मालती जी ने रघुवीर को शर्मा जी के आग्रह पर घरेलू सहायक के तौर पर अपने साथ रख लिया था। वैसे भी मालती जी वर्षों से रघुवीर को शर्मा जी के घर पर घरेलू सहायक के रूप में काम करते हुए देख रही थी। घर की साफ सफाई से लेकर स्वादिष्ट भोजन बनाने तक का हुनर था रघुवीर के हाथों में। शर्मा जी ने यह भी बताया था कि रघुवीर कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही कभी चोरी करेगा। वह लालची भी नहीं है, जो पगार आप देंगे वह उसी से संतुष्ट रहेगा। लेकिन अब रघुवीर की इस अजीबो गरीब आदत से मालती जी परेशान होने लगी थी। मालती जी को शक हो रहा था कि कहीं रघुवीर की कोई गलत आदत तो नहीं है, जिसकी वजह से वह हर बार 5-10 रुपए कहीं खर्च कर रहा है और उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं। इसी सोच में मालती जी ने रघुवीर के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए शर्मा जी को फोन लगा दिया। हेलो मालती जी, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? शर्मा जी बोले, जी हम सब कुशल हैं, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मालती जी सीधा अपने असल मुद्दे पर आ गए। हाँ हाँ कहिए। जी वो रघुवीर है ना, क्या हुआ रघुवीर को? शर्मा जी को हैरानी हुई। नहीं नहीं, रघुवीर को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उसे कोई गलत आदत है, जिसकी वजह से वह हर बार बाजार में 5-10 रुपए यूं ही बेवजह खर्च कराता है। मालती जी की बात सुनकर शर्मा जी हंस पड़े। मालती जी, मैं आपको बताना भूल गया था उसकी एक आदत के बारे में। जी कैसी आदत? मालती जी कुछ हैरान हुई। असल में बहुत पहले जब रघुवीर छोटा था, वह मुझे बाजार में भीख मांगते हुए मिला था, तब मैं उसे अपने साथ ले आया था, लेकिन हमारे साथ रहते हुए भी वह हमारी तरह नहीं बन सका। मैं कुछ समझी नहीं, आप जरा खुलकर बताइए। मालती जी की उत्सुकता दुगनी हो गई। असल में रघुवीर आज भी जब बाजार में किसी को भीख मांगते हुए देखता है तो उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। वह भूल जाता है कि उसकी जेब में पड़े रुपए उसके नहीं है। वह उन्हीं रुपयों में से 2-4 रुपए उस गरीब के हाथ पर रख देता है। शर्मा जी की बात सुनकर मालती जी निशब्द हो गई और रसोई से बाहर आते रघुवीर को देख आत्मग्लानि से भरी मालती जी की नजरें ये सोचकर झुक गई कि एक गरीब दूसरे गरीब का दुख देख सहायता करने की सोचता है, जबकि हम 2-4 रुपयों के लिए भी किसी गरीब पर शक करने से बाज नहीं आते। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।